अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज हम बनाएंगे चॉकलेट केक जो कि बहुत ही मज़े का बनता है। आप एक दफ़ा इसे घर में बनाएंगे तो आप बेकरी से केक लाना भूल जाएंगे। तो इसे हम बिना ओवन के घर में आसानी से कैसे तैयार कर सकते हैं, तो चले देख लेते हैं। आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है, वीडियो एंड तक आपने लाजमी देखनी है। तो चलें केक बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने पैन को ग्रीस करेंगे। पैन में थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे और इसको ब्रश की मदद से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें बटर पेपर लगा लेंगे और इसको भी ऊपर से ब्रश की मदद से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे और इसको एक साइड पे रख देंगे। मैंने यहाँ 4 अदद अंडे लिए हैं और उनकी जर्दियाँ अलग कर ली हैं और सफ़ेदियाँ अलग कर ली हैं। अब जर्दियों को हम साइड पे रख देंगे और सफ़ेदियों को बीट करना शुरू करेंगे। हमने रूम टेम्परेचर पे अंडे लेने हैं, ठंडे अंडे हमने नहीं लेने। बेकिंग की सारी चीज़ें हम रूम टेम्परेचर पे ही लेंगे। 30 सेकंड बीट करने के बाद हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। यहाँ मैंने हाफ़ कप चीनी ली है जो कि हम थोड़ी थोड़ी करके इसमें शामिल करेंगे और इसको बीट करते जाएंगे। थोड़ी सी चीनी हमने शामिल की, उसको बीट कर लिया। अब दोबारा से चीनी शामिल करेंगे। इसी तरह से हमने सारी चीनी इसमें शामिल कर देनी है और इनको इतना बीट करना है कि इसमें स्टिप पीक्स बनना शुरू हो जाए। जी, तो यहाँ सफ़ेदियाँ और चीनी बहुत अच्छी तरह से बीट हो चुकी हैं। अब हम इसमें जर्दियाँ शामिल करेंगे। जर्दियाँ हमने सारी एकदम से शामिल नहीं करनी है, एक एक करके शामिल करते जाएंगे और इसको बीट करते जाएंगे। इसी तरह से हमने सारी जर्दियाँ भी इसमें शामिल कर देनी है और इसको हल्का सा बीट कर लेना है। इसके बाद हम इसमें 1/4 कप कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे और साथ में शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून के बराबर वनीला एसेंस। अब हम थोड़ा से इनको भी बीट कर लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसके बाद हम बीटर को साइड पे कर देंगे। अब यहाँ हमने एक छन्नी में 3/4 कप मैदा लेना है और 1/4 कप कोको पाउडर लेना है और इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर शामिल कर देंगे और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से छान लेंगे। जी, तो मैंने यहाँ तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से छान लिया है। अब हमने एक स्पैचुला की मदद से तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट को इसके अंदर फोल्ड कर लेना है। बहुत सॉफ्ट हैंड से हमने इसको फोल्ड करना है, इसको ओवर मिक्स नहीं करना है। जी, तो तमाम चीज़ें बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। अब हम इसमें दूध शामिल करेंगे। यहाँ मैंने 1/4 कप दूध लिया है और इसको इसमें शामिल करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दूध भी हमने रूम टेम्परेचर पे ही लेना है। तो जी, हमारे केक का बैटर बहुत अच्छा सा रेडी हो गया। अब हम इसको ग्रीस किए हुए पैन में ट्रांसफ़र करेंगे। स्पैचुला की मदद से सारा बैटर हम पैन में ट्रांसफ़र कर देंगे और बाउल को अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे। अब हम पैन को 3 से 4 बार टैप टैप कर लेंगे ताकि अगर इसके अंदर कोई एयर बबल वगैरह हो तो वो निकल जाए। मैंने यहाँ एक पतीले को 10 मिनट पहले मीडियम फ्लेम पे प्री हीट होने के लिए रख दिया था। अब हम केक का बैटर इसके अंदर रखेंगे और इसको कवर कर देंगे। 40 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। तो जी, हमारा केक बहुत अच्छा सा बेक हो चुका है। अब हम इसको निकाल के ठंडा कर लेंगे। अब यहाँ मैंने आधा कप व्हिपिंग क्रीम ली है और इसको माइक्रोवेव में अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। इसके अंदर 200 ग्राम डार्क चॉकलेट डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चॉकलेट के मेल्ट होने तक हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे और गर्म क्रीम में हमारी चॉकलेट खुद ही मेल्ट हो जाएगी। तो जी, ये देखें कितनी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है चॉकलेट। ये हमारी चॉकलेट गनाज रेडी है। इसको हम साइड पे रख देंगे ठंडा होने के लिए और अपनी क्रीम तैयार कर लेंगे। यहाँ मैंने 1.5 कप व्हिपिंग क्रीम ली है और इसको एक बीटर की मदद से हम अच्छी तरह से व्हिप कर लेंगे। जी, तो हमारी क्रीम बहुत अच्छी तरह से व्हिप हो चुकी है। अब हमने जो चॉकलेट गनाज बना के रखी थी वो रूम टेम्परेचर पे आ चुकी है, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। 4-5 टेबल स्पून हम इसमें शामिल कर देंगे ताकि इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ सके। ये हमने रूम टेम्परेचर पे या ठंडी ऐड करनी है, हमने गर्म गनाज इसमें ऐड नहीं करनी है, वरना हमारी क्रीम पतली हो जाएगी और केक पे सेट नहीं आएगी। ये गनाज ऐड करने के बाद हम इसको दोबारा से व्हिप कर लेंगे और इस तरह हमारी क्रीम तैयार हो जाएगी। अब हम केक को असेंबल कर लेंगे। सबसे पहले हम केक को डीमोल्ड करेंगे। पहले नाइफ़ की मदद से हम इसके किनारे छुड़वा लेंगे
और फिर इसके बाद हम इसको डीमोल्ड कर लेंगे और इसका बटर पेपर हटा देंगे। तो देखें माशाल्लाह से हमारा केक बहुत ही अच्छा बेक हुआ है। अब हम इसको 2 पार्ट में काट लेंगे। आप चाहें तो 3 पार्ट में भी काट सकते हैं, मैंने यहाँ इसके 2 पार्ट किए हैं। तो देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा स्पॉन्ज तैयार हुआ है हमारा। अब हम इसको असेंबल करेंगे। अब यहाँ मैंने एक टर्न टेबल लिया और इसके ऊपर एक केक बोर्ड रख लिया है। अब हम इस पे थोड़ी सी क्रीम लगाएंगे और इसके ऊपर केक का एक पार्ट रख देंगे। अब हमने केक को वेट करना है, दूध की मदद से कर लें या आप शुगर सिरप की मदद से भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ दूध लिया है, ये ठंडा दूध है, नॉर्मल उबला हुआ दूध है। इसकी मदद से मैं केक को अच्छी तरह से वेट कर लूँगी। इसके बाद हम इसके ऊपर क्रीम लगाएंगे और इसको अच्छी तरह से लेवल कर लेंगे। अब हम इसके ऊपर अपने केक का दूसरा पार्ट भी रख देंगे और इसको भी अच्छी तरह से वेट कर लेंगे दूध की मदद से। सारे केक पे हमने अच्छी तरह से दूध लगा लेना है और इसके बाद हम इसके ऊपर भी क्रीम लगा लेंगे। अब हमने अच्छी तरह से क्रीम लेनी है और इसके ऊपर भी लगा लेनी है और साइडों पे भी लगा लेनी है और इसको अच्छी तरह से नीट कर लेना है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के ऑल नोटिफिकेशन पे लाजमी क्लिक कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। यहाँ हमने केक को अच्छी तरह से क्रीम से कवर कर लिया है और इसको नीट कर लिया है। अब हम इसके ऊपर चॉकलेट गनाच ऐड करेंगे जो हमने तैयार करके रखी थी और इसको पैलेट नाइफ की मदद से पूरे टॉप पे फैला देंगे। अगर थोड़ी लगे तो और डाल लेंगे और इसको अच्छी तरह से लेवल कर लेंगे। अब थोड़ी सी क्रीम मैंने एक पाइपिंग बैग में भर ली है और इसके आगे स्टार नोज़ल लगा ली है। अब इसकी मदद से हम केक के ऊपर फूल बना लेंगे और इसी के साथ हम इसकी बॉर्डर लाइन भी बना लेंगे। इसको आप डेकोरेट अपनी मर्ज़ी से, अपनी पसंद से कर सकते हैं, जैसे चाहें वैसा आप डेकोरेट कर सकते हैं। अब मैंने पाइनएप्पल के कुछ पीस लिए हैं, वो हम फूलों के सेंटर में अच्छी तरह से रख देंगे और फूलों के ऊपर मैंने थोड़े थोड़े चोको चिप डाल दिए हैं और केक का टेस्ट बहुत मज़े का और बहुत कमाल का बना है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।